एक तरफ एक फादर का इमोशनल ब्रेकडाउन और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का नॉन स्टॉप ट्रायल। लेकिन असली सवाल ये है, क्या फैमिली सच में अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही है या फिर ऑडियंस से कुछ इंपॉर्टेंट बातें छुपा रही है। आज इसी स्टेटमेंट को पॉइंट टू पॉइंट डिकोड करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किसी को जज करने नहीं आए हैं, ना ही किसी के अगेंस्ट हेट स्प्रेड करने आए हैं। इस वीडियो में हम मारिया खान के फादर के लास्ट इमोशनल स्टेटमेंट का ब्रेकडाउन करेंगे, समझेंगे उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा और फिर ऑडियंस के डाउट्स पे भी डिस्कस करेंगे। फाइनल ओपिनियन आपका होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट्स में बताना कि आप किस साइड आपको ज़्यादा लॉजिकल लगता है। तो सबसे पहले उन्होंने एक बहुत इमोशनल लाइन से शुरुआत की। उनका कहना था कि उनकी पूरी फैमिली टूट चुकी है, सब अलग हो गए हैं और सोशल मीडिया पर लोग उनके दर्द को समझने की जगह उसका मजाक बना रहे हैं। यहाँ उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। उनका कहना है कि अगर किसी बच्चे से गलती हो भी जाए तो कोई माँ बाप सोशल मीडिया पर आकर अपने बच्चे की बुराई नहीं करते। और ऑनेस्टली अगर इस पॉइंट को जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी पेरेंट्स प्राइवेट फैमिली मैटर्स पब्लिक में डिस्कस नहीं करना चाहते, और जो सही है। लेकिन इस पॉइंट पर ऑडियंस का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। लोग कह रहे हैं कि जब फैमिली की लाइफ इतनी काफ़ी हद तक पब्लिक कंटेंट का हिस्सा रही है, तब अचानक इतनी प्राइवेसी और सिर्फ हिंट्स देना नेचुरली और ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट करता है। यही वजह है कि स्पेकुलेशन और रूमर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहा कि मारिया अभी इमेच्योर है। उनके हिसाब से उसकी एज ऐसी है जहाँ बच्चे आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि अगर मारिया ने फैमिली उस वक्त डिसीजन, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर उनकी जो फैमिली है, लाइक मारिया के पापा और मम्मी ने अगर इस वक्त ये डिसीजन ना लिया होता तो शायद बाद में इस सिचुएशन को और भी सीरियस तक पहुंच जाती। लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि एग्जैक्टली किस बात का डर था। उन्होंने ये कहा कि शायद अभी मेरी बेटी हमारे पास भी नहीं होती, और इसी वजह से ऑडियंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है। क्योंकि जब किसी स्टेटमेंट में बहुत बड़े क्लेम्स हो लेकिन डिटेल्स ना दी जाए तो लोग अपनी अपनी थियोरीज बनाना शुरू कर देते हैं। स्टेटमेंट का एक और इमोशनल पार्ट था जहां उन्होंने कहा कि इस वक्त मारिया ने उनकी पूरी फैमिली को अपना दुश्मन समझ रही है। उनके मुताबिक मारिया कैमरा के सामने आना ही नहीं चाहती। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने मारिया से रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ एक वीडियो बनाकर ऑडियंस को बता दे कि वो सेफ है, लेकिन उनके हिसाब से उसने मना कर दिया। अब नेचुरली ऑडियंस का भी एक पर्सपेक्टिव है। अगर मारिया खुद फ्यूचर में अपनी साइट शेयर करती है तब पिक्चर और क्लियर हो सकती है। फिलहाल पब्लिक है उनके पास सिर्फ फैमिली का वर्जन अवेलेबल है। और एक चीज़ जो उन्होंने स्ट्रांगली डिनाई की, सोशल मीडिया पर चल रही शादी वाली रूमर्स। उनका कहना था कि मारिया की शादी की एज भी नहीं है और लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए फेक स्टोरीज बना रहे हैं। ये भी कहा गया है कि विलेज भेजने का डिसीजन परमानेंट नहीं है। उनके मुताबिक मारिया खुद कुछ टाइम के लिए विलेज जाना चाहती थी और वहाँ उनके रिलेटिव्स रहते हैं, इसलिए विलेज भेजने को पनिशमेंट या फोर्स्ड मैरिज से कनेक्ट करना गलत है। लेकिन यहाँ भी ऑडियंस के डाउट्स तभी खत्म होंगे जब फ्यूचर में सिचुएशन और क्लियर होगी। स्टेटमेंट के हिसाब से इमोशनल मोमेंट्स में उन्होंने अपनी स्ट्रगल भी याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद अपने बच्चों को इस लेवल तक पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना सिखाया ताकि वो कहीं भी किसी के भी सामने हाथ ना फैलाए। और इसी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मारिया अपने सोशल मीडिया करियर छोड़ रही है। ये पॉइंट जेन्युइनली इमोशनल था। चाहे कोई फैमिली का फेवर में हो या अगेंस्ट हो, एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे का करियर रुकता देखना पेनफुल हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस किया। उनका कहना था कि जो लोग उन्हें विलन बना रहे हैं, कहीं फादर को टॉक्सिक, कहीं डॉटर को ब्लेम कर रहे हैं, उनके हिसाब से दोनों गलत है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी फैमिली पब्लिक है, इसलिए उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स पब्लिकली डिस्कशन का हिस्सा बन गई है। ये पॉइंट भी काफ़ी लोगों को रिलेटेबल लग सकता है। लेकिन सोशल मीडिया की रियलिटी ये भी है कि जब कोई फैमिली अपनी लाइफ ऑनलाइन शेयर करती है, तब ऑडियंस नेचुरली अपडेट्स और एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करती है। इसी बैलेंस को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। स्टेटमेंट के एंड में उन्होंने कहा कि वो जो सारे एलिगेशंस उन पे लगे हैं, वो उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को मारिया के कॉलेज के स्टूडेंट बता रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनमें से कुछ लोग फेक भी हो सकते हैं। उन्होंने ऑडियंस से अपील की है कि बिना वेरिफिकेशन के किसी भी क्लेम्स पे बिलीव ना करें, और ऑनेस्टली ये जो एडवाइस है सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए नहीं है, वायरल कंट्रोवर्सी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट पर हर वायरल वीडियो सच नहीं होता, कभी कभी व्यूज़ के लिए काफ़ी लोग फेक नैरेटिव्स भी क्रिएट कर देते हैं। अगर अब आपको पूरी स्टेटमेंट अभी आप समझ चुके हो, तो फैमिली का कहना है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो मारिया की सेफ्टी और फ्यूचर को देखते हुए लिया। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है फैमिली जेन्युइनली मारिया को प्रोटेक्ट कर रही है? आपको लगता है कि ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस वैलिड है और उनका जवाब मिलना चाहिए? अपनी ओपिनियन रिस्पेक्टफुली कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।